चैट जीपीटी सेठ दुर्गा देवी के घर में इस बार मां दुर्गा के विसर्जन की तैयारियां पूरे जोरों पर थी। घर में ढेर सारी रौनक थी, सभी लोग पूजा की व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। लेकिन इसी बीच बुआ जी के मन में एक बहुत ही नीच और खतरनाक योजना पल रही थी। उन्होंने अहाना की इज्जत मिट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया था। अहाना की मासूमियत और दुर्गा देवी का उस पर बढ़ता विश्वास बुआ जी को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने मोहल्ले के एक बदनाम लड़के को बुलाया जो लड़कियों के साथ गंदी हरकतों के लिए मशहूर था। बुआ जी ने उससे कहा था कि विसर्जन वाले दिन जब सब लोग बाहर होंगे तब वह घर में घुसकर अहाना की इज्जत खराब करे ताकि पूरी दुनिया के सामने अहाना बदनाम हो जाए और दुर्गा देवी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए। उधर अहाना को इस चाल की भनक तक नहीं थी। वह पूरे दिल से मां दुर्गा की पूजा में जुटी थी। दुर्गा देवी भी घर के हर सदस्य का ध्यान रख रही थी। जब उन्होंने देखा कि एक अनजान लड़का पूजा स्थल के आसपास घूम रहा है तो उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। उनके दिल ने कहा कि कुछ गलत होने वाला है। वह लड़का बार बार अहाना के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, जिससे दुर्गा देवी को शक हुआ कि यह व्यक्ति कोई नेक इरादे से नहीं आया। उन्होंने तुरंत अहाना को बुलाया और कहा, बेटा इस आदमी से दूर रहना, यह ठीक नहीं लगता। बाकी बहुएं भी यही कहने लगी कि यह लड़का भरोसे के लायक नहीं है। अहाना ने सबकी बात मानी और उससे दूरी बनाए रखी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मां दुर्गा के विसर्जन के लिए पूरा परिवार घर से बाहर चला गया तो वही लड़का चुपके से घर में घुस आया। अहाना अकेली थी। वह घर के अंदर पूजा की चीजें समेट रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। अहाना घबरा गई और पलट कर देखा तो सामने वही मोहल्ले का गुंडा था। उसने अहाना को जबरदस्ती पीछे खींचा और कहा, आज कोई नहीं है, अब तो मुझे रोक नहीं सकती। अहाना ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का और भी हिंसक हो गया। उसने अहाना को नशे की दवाई पिलाने की कोशिश की, पर अहाना ने गिलास गिरा दिया। इस झगड़े में उसके सिर पर चोट लग गई और खून बहने लगा। फिर भी अहाना ने हार नहीं मानी। वह उससे भिड़ गई, लेकिन वह लड़का चालाकी से कुछ दवा उसके मुंह में डाल देता है। दवा असर दिखाने लगती है और अहाना का सिर घूमने लगता है। वह धीरे धीरे बेहोश होती जाती है। तभी दूसरी ओर विसर्जन स्थल पर दुर्गा देवी को अचानक एहसास होता है कि अहाना कहीं दिखाई नहीं दे रही। उनका मन बेचैन हो उठता है। वह पूजा अधूरी छोड़कर जल्दी से घर लौट आती है। घर पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वह देखती हैं कि वह निकृष्ट लड़का अहाना के साथ जबरदस्ती कर रहा है और अहाना अर्ध बेहोश पड़ी है। दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना सोचे समझे उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वह लड़का डर के मारे पीछे हट जाता है। दुर्गा देवी देखती है कि अहाना के कपड़े फटे हैं, उसके सिर से खून बह रहा है। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल में आग जल उठती है। तभी वह लड़का सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है, अहाना ने खुद मुझे बुलाया था, वह मुझसे प्यार करती है। यह सुनते ही दुर्गा देवी का पारा और बढ़ जाता है। वह गरज कर कहती है, चुप रहो, मैं अपनी बहू को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसकी इज्जत पर उंगली उठाने की जुर्रत मत करना। तुम्हारे झूठ की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फौरन दुर्गा देवी अहाना के पास जाती है, उसे पानी पिलाती है और सहारा देकर उठाती है। कुछ देर में अहाना को होश आ जाता है। कांपते हुए वह कहती है, माँ, इस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश की और मुझे कुछ पिलाया जिससे मुझे चक्कर आने लगे। यह सुनकर दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह अहाना को गले से लगाकर कहती है, अब कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। तभी वहां बुआ जी पहुंचती हैं और चिल्लाने लगती हैं, मैंने कहा था ना, आपकी बहू चरित्रहीन है, देखिए क्या हाल हुआ। यह सुनते ही दुर्गा देवी गुस्से में बुआ जी पर बरस पड़ती है। बस करो बुआ जी, अगर मेरी बहू के चरित्र पर किसी ने उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी बहू पर भरोसा करती हूँ, वह मासूम है, उसके साथ अन्याय हुआ है। बुआ जी यह सुनकर हैरान रह जाती हैं कि दुर्गा देवी इस हाल में भी अहाना का साथ दे रही हैं। वह सोच भी नहीं पाती कि उनकी चाल इतनी बुरी तरह से उलट जाएगी। दुर्गा देवी तुरंत पुलिस को बुलाती है और उस लड़के को गिरफ्तार करवाती है। सबके सामने बुआ जी की साजिश का भांडा फूट जाता है। वह लड़का कबूल करता है कि बुआ जी ने ही उसे पैसे देकर यह घटिया काम करने के लिए कहा था। यह सुनते ही पूरा परिवार दंग रह जाता है। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार यह आंसू गर्व के होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बहू की इज्जत बचा ली थी। अहाना उन्हें गले लगाकर कहती है, माँ, अगर आप समय पर नहीं आती तो मेरा जीवन खत्म हो जाता। दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, जब सास और बहू के बीच भरोसा हो तो कोई भी बुरी ताकत उन्हें तोड़ नहीं
नहीं सकती। आखिर में घर के सभी सदस्य दुर्गा देवी के साहस को सलाम करते हैं। बुआ जी को घर से निकाल दिया जाता है और दुर्गा देवी एक बार फिर साबित कर देती हैं कि माँ का रूप सिर्फ पूजा घर में नहीं बल्कि हर उस औरत में बसता है जो अपने परिवार और बहू की इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस तरह कहानी एक गहरे संदेश के साथ खत्म होती है कि रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत विश्वास होती है। अगर एक सास अपनी बहू पर भरोसा रखे और बहू अपनी सास की इज्जत करे तो घर में हर मुश्किल को मात दी जा सकती है। और दुर्गा देवी ने यह बात एक बार फिर पूरे मोहल्ले के सामने साबित कर